हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की क्लास का टाइम हो गया है। आज मैं आपको जैव विकास पढ़ाने वाली हूँ। जैव विकास वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हों एक बहुत ही लंबे समय में बदलाव आते हैं उसे एवोल्यूशन कहते हैं। अर्थात एवोल्यूशन वह है जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिए जाते हैं। यानी कि जीवों का विकास, जैव विकास यानी जीवों का विकास, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? एवोल्यूशन या जैव विकास कहलाता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं किस तरीके से चेंजेस आते हैं। पहला है सूक्ष्म विकास उत्परिवर्तन। किसी भी जीवित प्राणी के जीन्स में परिवर्तन आना और फिर उन परिवर्तनों का जमा होने और दूसरी पीढ़ी में समावेश होने को सूक्ष्म विकास कहते हैं। ये परिवर्तन या म्यूटेशन अनियमित तरीकों से प्रजनन प्रक्रिया में गलतियों के कारण हो सकते हैं। प्रकृति में छेड़छाड़ जैसे विकिरण या रासायनिक रिसाव के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। इसे किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया और इसमें उत्परिवर्तन के बारे में बताया कि किस तरीके से एक जाति से एक नई जाति का निर्माण हो सकता है। नंबर 2, प्राकृतिक चयन। इसका अर्थ प्राणियों का प्रकृति द्वारा चयन। यह चयन सबसे स्वस्थ और बलशाली प्राणी के आधार पर या फिर क्रम रहित भी हो सकता है। योग्यतम की उत्तरजीविता भी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आती है। अर्थात सबसे योग्य ही जीवित रहेगा, बाकी जी नहीं पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसे डार्विन ने दिया। इसमें ये बताया गया कि जो बलशाली है यानी जिसमें लड़ने की क्षमता है वही जीता है और जो अपनी फाइट नहीं लड़ पाता, योग्य नहीं होता, वो मृत्यु पा जाता है, वो जाति खत्म हो जाती है। अब है तीसरा, प्रजातिकरण। किसी एक प्रजाति का उस सीमा तक म्यूटेशन हो जाना कि वह अपनी वास्तविक प्रजाति के साथ प्रजनन करने में सक्षम ना हो, तो वह म्यूटेशन वाली प्रजाति ही बन जाती है। इसे प्रजातिकरण कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब घोड़ा और गधे का करवाया जाता है, संलयन करवाया जाता है, इन दोनों का योग करवाया जाता है, निषेचन होता है जब, तब जो एक जाति जो उत्पन्न होती है तो वो खच्चर बनती है, यानी कि एक नई जाति बनती है। और वो जो खच्चर जो होता है वो दोबारा से नई जाति नहीं बना सकता, यानी कि वो कैसा होता है, ना तो वो नर होता ना वो मादा होता, वो किसी भी तरह का नहीं होता, वो एकदम अलग होता है। तो ये आपका एक तरह से क्या एग्जाम्पल हो गया प्रजातिकरण का। अब है लेमार्कवाद। जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक तथा कम यूज में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे लेमार्क ने दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना। पहले कहते थे कि जिराफ की गर्दनें छोटे हुआ करती थी, मगर जब पेड़ पौधे ऊंचाई पर वनस्पति होने लगी तो उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी गर्दन लंबी हो गई। अब इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं, मगर लेमार्क ने यही मिथ दिया कि उसकी गर्दन लंबी इसी कारण हुई। नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात
इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। अब जो डार्विनवाद को नव डार्विनवाद कैसे बनाया गया, अब उसने जो बताया था कि बलशाली ही जीता है और बाकी योग्य जो होते हैं वही जीते हैं, तो उन्होंने ये जो इसका आधार जो दिया, उन्होंने बताया कि इसका आधार जो है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन। इसे जीनवाद कहते हैं। इस जीनवाद को जब डार्विनवाद के साथ जोड़ दिया गया, तब ये नव डार्विनवाद दिया गया। ओके।